बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सफ़र है हमारा हाईवे से लेकर क्लिफ्टन के साहिल तक। हाईवे की जानिब से अगर इस रोड पर मुड़ा जाए तो क्लिफ्टन का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। यहाँ पर लकी वन मॉल मौजूद है जो कि कराची का सबसे बड़ा मॉल होने का एजाज़ हासिल कर चुका है। ये सीधी रोड हमको ले जा रही है गुलशन की जानिब। यहाँ पर दोनों अतराफ़ में शादी हॉल और ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह बने हुए हैं। पेट्रोल पंप भी जगह जगह आपको मिल जाएंगे। आज़ादी के वक्त कराची को मुल्क का दारुल हुकूमत बनाया गया था, मगर कुछ साल बाद इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत का दर्जा दे दिया गया। कहते हैं कि शहर का नाम पहले कोलाची होता था, जो किसी खातून के नाम पर रखा गया था, लेकिन बाद में ये नाम तब्दील होकर कराची हो गया। जैसे ही गुलबर्ग टाउन की हदूद ख़त्म होती हैं, गुलशन टाउन का इलाका लग जाता है। तरक्याती कामों के बाद कई ब्रिजेस बना दिए गए हैं, जिनसे ट्रैफिक के मसाइल काफ़ी हद तक हल हो गए हैं। गुलशन टाउन के ख़त्म होने के बाद गुलिस्तानी जौहर टाउन शुरू हो जाता है। यहाँ पर बच्चों के लिए बेहतरीन तफरीका अलादीन पार्क मौजूद है। ये रोड सीधी आपको डिफेंस कायदाबाद एयरपोर्ट की जानिब ले जा रही है। इस रोड पर भी आपको रिहायशी इमारतें और दुकानें वगैरह कसीर तादाद में नज़र आएंगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पैदाइशी शहर भी कराची ही है और इस वक्त कराची में ही उनका मज़ार शरीफ भी मौजूद है। ब्रिज के दोनों तरफ में रिहायशी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ है। मुआशी हब होने की वजह से मुल्क के दीगर इलाकों से भी लोग यहाँ आकर बसते हैं और रोज़गार पाते हैं। कराची को मज़दूर की माँ कहा जाता है। सीधे हाथ की जानिब शॉपिंग प्लाज़ा मिलेनियम मॉल मौजूद है। जैसे ये खूबसूरत रंगीन पुल गुजरेगा, उल्टे हाथ की जानिब सिनेमा घर मौजूद है। इस रोड पे कुछ शादी हॉल और कुछ होटल्स वगैरह मौजूद हैं। ये रोड आपको सदर, मलीर, डिफेंस और एयरपोर्ट तक ले जा सकती है। इस रोड के ख़त्म होने पर उल्टे हाथ की जानिब जो रास्ता जा रहा है वो आपको एयरपोर्ट और मलीर के इलाके तक पहुंचाएगा और सीधे हाथ की जानिब से हम सदर और डिफेंस की जानिब मुड़ रहे हैं। क्लिफ्टन तक जाने के लिए भी यही रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। ये रोड बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरी है। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े शादी हॉल मौजूद हैं और ख़ूबसूरत इमारत वगैरह मौजूद हैं। बंदरगाह मौजूद होने की वजह से कराची शहर ने बहुत तेज़ी से तरक्की की और कराची की आबादी में भी बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हुआ। कराची का मौसम गर्म और खुश्क है। मुल्क भर से आने वाले अफराद के लिए और कराची के रिहायशी अफराद के लिए समंदर का किनारा बेहतरीन तफरीका है।
क्लिफ्टन के साहिल पे जाते हुए अगर किसी को नाश्ता करना है तो बोट बेसन में नाश्ता किया जा सकता है। बहुत ही मुनासिब रेट्स के साथ यहाँ पर आपको तमाम नाश्ता मिल सकता है। यहाँ पर फैमिली हॉल्स मौजूद हैं। नाश्ता करने के लिए आप बहुत ही सुकून से एसी हॉल्स में बैठकर यहाँ नाश्ता कर सकते हैं। नाश्ता करने के बाद दोबारा जब क्लिफ्टन का सफ़र इख्तियार किया जाता है तो दोनों जानिब हरियाली दिखती है आपको और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलती हैं। बिन कासिम पार्क भी क्लिफ्टन में ही मौजूद है। कराची की सबसे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बहरिया आइकॉन टावर है। इस बिल्डिंग को पाकिस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का एजाज़ हासिल है। क्लिफ्टन के साहिल पर अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ भी मौजूद है। इस इलाके में आपको खूबसूरत कसीरुल मंजिला बिल्डिंग्स काफ़ी तादाद में नज़र आएंगी। सीधे हाथ की जानिब साहिल समंदर शुरू हो चुका है। साहिल समंदर का इलाका बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा है। समंदरी किनारा लोगों के लिए बेहतरीन तफरीगाह है। यहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं और घंटों बैठकर एंजॉय करते हैं। समंदरी साहिल पर आने वाले लोग घंटों यहाँ बैठते हैं और लहरों का ये शोर सुनते हैं और अपनी तमाम परेशानियों को भूलकर यहाँ से फ़्रेश होकर वापस जाते हैं।